हेलो फ्रेंड्स यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल कक्षा 10 विषय हिंदी प्रश्नमाला जारी कर दी है और 2021 में हिंदी विषय के संपूर्ण प्रश्न इन्हीं से आएंगे। तो दोस्तों आपको मैं पूरा पेपर दिखाऊंगा और यह भी बताऊंगा कि प्रश्न को आपको किस प्रकार सॉल्व करना है। आइए सबसे पहले प्रश्न पत्र प्रारूप की बात करते हैं, अर्थात ये समझते हैं कि प्रश्न पत्र किस प्रकार का आएगा। प्रश्न नंबर 1 बहुविकल्पीय होगा। ये आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है और इसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें से सही ऑप्शन को आपको चुनना है। बोर्ड द्वारा जारी 50 प्रश्नों को मैं आपके सामने रख रहा हूं और इन्हीं बहुविकल्पीय प्रश्नों में से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके इन प्रश्न पत्रों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये यहाँ 11 प्रश्न तक हैं। अब आगे चलते हैं हम। ये है लास्ट में 16 प्रश्न आ गए। यहाँ पर 21, 28, 34, 41, 48 और ये लास्ट में 50 प्रश्न। तो आपकी स्क्रीन पर मैंने आपको बोर्ड द्वारा जारी 50 बहुविकल्पीय प्रश्नों को दिखा दिया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। तो प्रश्न नंबर 2 अति लघु प्रश्न होगा। इसमें जो है अति लघु प्रश्न आपको दिए जाएंगे और आपको उनका उत्तर 1 या 2 लाइनों में देना है। दोस्तों मैं यहाँ आपको ये बता दूं कि कुछ विद्यार्थी जो हैं वो अति लघु प्रश्नों को भी लघु की तरह जो है वो लिखते हैं और उसमें उनका काफ़ी समय लग जाता है। चूंकि यह प्रश्न केवल 1 नंबर का होता है तो आपको उसी के हिसाब से उसका आंसर भी देना है, यानी कि 1 या 2 लाइन में आपको इसका उत्तर देना है। तो यहाँ आपको बोर्ड द्वारा जारी 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैं दिखा रहा हूँ। ये आपकी स्क्रीन पर लास्ट में 12 क्वेश्चन तक हैं। आइए आगे चलते हैं। ये 33 प्रश्न आ गए। और ये लास्ट में 45 प्रश्न ये हो गए। तो मैंने आपको पूरे 45 अति लघु प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर दिखा दिए हैं। आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लें। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर 3 गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का होगा। दोस्तों गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़कर उसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं और मैं आपको ये बता दूं कि 2 क्वेश्चन यहाँ पर कॉमन रहते हैं, यानी कि प्रत्येक गद्यांश में पूछे जाते हैं। एक तो गद्यांश का संदर्भ और दूसरा रेखांकित भाग की व्याख्या करवाना। तो आपको इन प्रश्नों पर विशेष ध्यान देकर घर से ही जाना है। मैं आपको 16 इंपॉर्टेंट गद्यांशों को यहाँ दिखा रहा हूं जो बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं। आप उन्हें अच्छे से तैयार कर लें। आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो को पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये 16 गद्यांश मैंने आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा दिए हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 पद्यांश पर होता है और आपको एक पद्यांश यहाँ पर मिलेगा। इसमें आपको चॉइस भी मिलेगी। जो पद्यांश आपको अच्छे से आए उसकी व्याख्या आपको करनी है। साथ ही साथ पद्यांश का काव्य सौंदर्य भी लिखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 31 इंपॉर्टेंट पद्यांशों को मैं आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत कर रहा हूं जो बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं।
आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ये 31 गद्यांश आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत हैं। अब प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5, 5 कार 5 खा में विभक्त रहता है। 5 खा में लेखक के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं को पूछा जाता है, जबकि 5 खा में कवियों की जीवन परिचय और उनकी रचनाओं को पूछा जाता है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लेखक व कवियों के नाम दिए गए हैं, आप उन्हें अच्छे से तैयार कर लें, इन्हीं में से प्रश्न पत्र में आएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 विषयगत संस्कृत का होगा, जिसमें संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कराया जाएगा तथा चॉइस भी मिलेगी। ये आपकी स्क्रीन पर कुछ पैरे दिए गए हैं संस्कृत के, जिसे आपको हिंदी में अनुवाद करना है। आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लें। आप वीडियो को पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 12 पैरे जो हैं आपको संस्कृत में दिए गए हैं, जिनका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। तो प्रश्न नंबर 7, 7 कार 7 खा में विभक्त रहेगा। 7 खा में पाठ्य पुस्तक में दिए गए श्लोक को लिखवाया जाएगा। दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये प्रश्न आपको घर से ही तैयार करके जाना और आपको पता है कि ये प्रश्न आना है। तो आप जो है 2 या 3 श्लोक अपना जो है कंठस्थ याद करके जाएं, क्योंकि ये चॉइस रखी जाती है कि वह श्लोक लिखें जो पेपर में ना हो। और सपोज कर लो आपने एक ही श्लोक याद कर रखा है और वही पेपर में आ गया, तो आपका एक क्वेश्चन छूट जाएगा। तो आप 2 या 3 श्लोक जो है वो घर से ही याद करके लाएं, क्योंकि अगर उनमें से एक प्रश्न, एक श्लोक जो है वो अगर पेपर में आ भी जाता है तो आप उसे दूसरे को लिख देते हैं। प्रश्न नंबर खा में संस्कृत भाग से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके उत्तर आपको संस्कृत में लिखने हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, जो बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बोर्ड द्वारा जारी किए गए कुल 50 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 8, 8 का 8 खा 8 गा में बटा हुआ होगा। 8 का में रस की परिभाषा उदाहरण सहित पूछी जाती है, जबकि 8 खा में अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित पूछी जाती है। आगे चलते हैं। जबकि 8 गा में सौठा, रोला, छंद की परिभाषा उदाहरण सहित पूछी जाती है। तो आप इन्हें सही से घर से तैयार करके जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 में जो है, पहले तो ये बता दें कि 9 जो है का, खा, गा, घा और ड़ा में बटा रहता है। अब 9 का में उपसर्गों के मेल से शब्द बनवाए जाते हैं, जबकि 9 खा में प्रत्ययों का प्रयोग करके शब्द बनवाए जाते हैं। 9 गा में समास विग्रह से संबंधित प्रश्न होते हैं। समास का नाम भी यहां पर पूछ लेते हैं। 9 घा में तत्सम रूप लिखे जाते हैं और 9 ड़ा में पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं। कोई शब्द दिया जाता है, उनके 2-2 पर्यायवाची लिखने को पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 10, 10 का 10 खा 10 गा और 10 घा में बटा रहता है। का में संधि विच्छेद करवाई जाती है, जबकि 10 खा में
विभक्ति पूछी जाती है शब्दों की, और 10 गा में धातु, लकार, पुरुष, वचन का उल्लेख करवाया जाता है। जबकि 10 घा में वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कराया जाता है। प्रश्न नंबर 11 निबंध से संबंधित होता है, जिसमें अपनी भाषा शैली में आपको निबंध लिखना होता है। तो कुछ निबंध आपकी स्क्रीन पर दिए हैं, इन्हीं निबंधों में से बोर्ड में क्वेश्चन आना है। दोस्तों मैं ये एक बात बता दूं आपको कि कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि वे निबंध को इतना बड़ा लिख देते हैं कि और क्वेश्चनों को करने का टाइम नहीं मिल पाता, या फिर कोई विद्यार्थी ऐसा भी होता है कि वह निबंध को लास्ट में लिखता है और वो आधा या एक पेज का करके छोड़ देता है, तो उसे पूरे नंबर नहीं मिल पाते। तो दोस्तों अपनी स्ट्रेटजी पहले ही तैयार करके जाएं कि हमें कितना निबंध लिखना है और जिससे हमें अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। क्वेश्चन का लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें पठित खंड काव्य के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके उत्तर आपको देने हैं। मैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपको दिखा रहा हूं जो कि बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं। आप वीडियो को पॉज करके उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको पूरा प्रश्न पत्र क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। जैसे ही नेक्स्ट विषय का प्रश्न पत्र जारी होगा मैं आपको वीडियो के रूप में प्रस्तुत कर दूंगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही इंपोर्टेंट वीडियो को आप देख सकें और पेपर में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।